चलो अभी तो फिलहाल हम लोग को फिगर इट आउट करना है। सारे क्वेश्चंस इसमें फिगर इट आउट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुकी हैं, कोई नई चीज नहीं है। बस करना क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देंगे किस तरह से करना है, तो वो आप उसको करिएगा। ठीक है। स्क्रीन पे कौन सी विंडो शेयर है आपको? एमएस वर्ड। ठीक है। फिगर इट आउट आ रहा है? एमएस वर्ड आ रहा है कि फिगर इट आउट आ रहा है? फिगर इट आउट आ रहा है, ठीक है। अपनी वीडियो पॉज करो, वीडियो ऑफ करो। चलिए ओपन कर लीजिए वीडियो अपनी। ठीक। चलिए, फिगर इट आउट पेज नंबर क्लास 4 है ना, ये स्क्वायर रूट की क्लास 4 है, लेक्चर 4 है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अच्छा, इसी में थ्योरी थी क्यूब की भी। तो क्यूब में कुछ समझना नहीं है ज्यादा, स्क्वायर के जैसा ही है कि क्यूब में भी ये समझ लो कि क्यूब जो होता है वो एन मल्टीप्लाई एन होता है। मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ थ्राइस, 3 बार करते हैं। क्यूब क्यूब रूट कहते हैं इसको। यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ये क्या कहलाता है? क्यूब रूट कहलाता है। ठीक है। तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे, फैक्टर्स में जो पेयर्स बनेंगे, वो पेयर्स पावर 3 होना चाहिए। पहले हम पावर 2 ढूंढते थे, अब क्यूब में ढूंढेंगे तो 3 ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे, हाँ बस इतना ध्यान रखना है, कोई अलग से चीज इतना नहीं है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं फिगर इट आउट का। सॉल्यूशंस देखो, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ओपन योर बुक। ठीक है। तो कौन सा नंबर है इनमें से, कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ठीक है, फिर से बोलो नंबर 2032। एक एक नंबर बोलो। 2032 के बाद 2048, 1027, 1089। आपके पास 4 नंबर हैं जिसमें से पूछ रहे हैं कि टू फाइंड आंसर। आंसर में क्या करना है? क्या? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट टू फाइंड। टू फाइंड 1089 है। टू फाइंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बताइए, परफेक्ट रिकॉल करिए, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का कौन कौन सा तरीका था भाई? कौन कौन सा तरीका था, ट्रिक्स क्या क्या थी? हाँ, एक तो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर नॉट इन पेयर, जो भी फैक्टर हैं अगर वो पेयर में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर अगर नहीं बन रहा है, फिर और क्या तरीका था? और क्या तरीका था? वो नंबर हम नहीं कर सकते कि 2378 पे जो एंड हो, क्योंकि वो परफेक्ट टेक्स्ट नहीं है। परफेक्ट टेक्स्ट नहीं है।
तो क्या ही करेंगे, हम जल्दी से सारे नंबरों का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए बोलिए मेरे साथ, क्या कहा था मैंने, जैसे ही मैं कोई सॉल्यूशन कुछ कैलकुलेशंस करना शुरू करूं, यू हैव डूइंग विद मी इन योर ओन नोटबुक। नजर नीचे करके अपनी नोटबुक में वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देना है। और फिर मेरी कैलकुलेशन से उसको मैच कर लेना है। 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10। अगेन वन है, वन तो जाएगा नहीं इसलिए जीरो बढ़ाएंगे, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 2 4, 40 हो गया, 10 हो गया, 2 5 10, 2 4 8। फिर टू से 2 1 2, 2 2 4, 14 हो गया, 2 7 14। फिर क्या, 7 अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 4 12, 3 से भी नहीं जाएगा ना। 127 किससे जाएगा। 127, 127 प्राइम नंबर, तो 127 ही जाएगा, 3 से होगा नहीं। ठीक है, तो 127 यहाँ पे आ जा रहा है, तो यानी कि इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका इसका तो पेयर बना लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा। 2048 करिए। 2 2 4, 11, 2 5 10, 2 6 12। टू क्यूब से हो जाएगा 8। तो इसका पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बट दिस वन इज नॉट इन पेयर, दिस वन इज नॉट इन पेयर, दिस टू इज नॉट इन पेयर। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, 101027। इज इट 1027 1089। जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टर निकालिए और देखिए कौन पेयर में है कौन नहीं है। 2 5 10, 1027 तो उससे नहीं होगा, टू से नहीं होगा, किससे होगा, थ्री से हो जाएगा। 7 8 9 10, 7 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 1027 किससे होगा भाई, 1027। जिस तरह से 127 प्राइम है, 1027 भी इटसेल्फ, हाँ 1027 भी 1027 से ही होगा। उसके बाद 1089 का क्या ख्याल है। 9 9 9 9 18, थ्री से हो जाएगा डिवाइड, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 1 3, 11 से होगा, 11। तो किसमें देखा आपने, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर, ये भी आपका पेयर में नहीं है तो नॉट इन पेयर, ये भी नॉट इन पेयर, ये भी नॉट इन पेयर, कौन सा पेयर में है, सिर्फ 1089। 1089 किसका पेयर है। हाँ, तो क्या लिखोगे आंसर, आंसर लिखोगी आफ्टर, यार ये लिखोगी कि आफ्टर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, क्या क्या लिखने जा रहे थे, वी हैव ओनली, only 1089 is the number which which can be written as
1089 कैसे लिखा जा सकता है? 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 33 का स्क्वायर ना, 33 का स्क्वायर हो गया, विच इज इन पेयर। इन पेयर किसी नंबर के पेयर में लिखा जा सकता है। फैक्टर्स इन पेयर, जो उसका फैक्टर है वो क्या है? पेयर में है, फैक्टर इन पेयर। So 1089 is perfect square. Done. Come to question number 2. हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन, हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने तो ये बता दिया कौन परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो आंसर क्या लिखोगी? सो के बाद, सो के बाद आंसर ये नहीं लिखोगी, सो के बाद आंसर लिखोगी सो। कौन कौन सा? 2032 और 2684 एंड 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2048 कहाँ? कहाँ पर? अच्छा, 2084 है, 2084 है, टू आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2048 परफेक्ट स्क्वायर, जो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, रीड इट। अच्छा, सबके स्क्वायर्स दिए हैं। विच वन among 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज डिजिट 4? ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? कुछ बताओ, जब तक मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ तब तक कुछ बताओ। कुछ ट्रिक बताओ कैसे करेंगे। Which square has last digit 4? Your squares numbers will be 64 squares, 108 squares, है ना, 292 स्क्वायर्स और 36 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में यहाँ पे 64 स्क्वायर में लास्ट का नंबर क्या है? 4। तो अगर हम 4 into 4 करेंगे तो हमें 16 आता है। इसका मतलब ये वाला नहीं है। 108 में अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो इसका जो लास्ट नंबर है वो 8 है, और 8 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो क्या आता है? 64। तो जिसका लास्ट डिजिट है तो ये हो सकता है, यानी कि 8 भी हो सकता है। और 292 में अगर 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं लास्ट डिजिट तो क्या आता है? 4 आता है, जो कि हो सकता है। और 36 स्क्वायर में चूंकि लास्ट डिजिट 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 36 होगा, इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये नहीं होगा। तो क्या क्या लिखोगी? क्या लिखोगी? स्क्वायर इन विथ फोर नंबर्स इन विथ टू। हाँ, सो स्क्वायर एंड विथ 4 नंबर ends with 2 and 8। 2 से होगा या फिर और 8 से होगा, और लिखेंगे तो कौन सा सही है? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फाइनल फाइनल आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 108 एंड 290 एंड 2 स्क्वायर। डन। एक तरीका ये भी कर सकती है, शुरू जहां से करो एग्जाम में वहां पे सॉल्यूशन लिख दो या सॉल्व लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे जहाँ पे आंसर लिखो वहां पे आंसर कर लो। एक बार जब कर लो क्वेश्चन तो डन लिख सकती हो, डन, कि मैंने कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, ये गिवन है, कितनी है, 15625, दिस इज गिवन। हियर इज योर सॉल्यूशन। गिवन 125 स्क्वायर 164 होता है, आपको क्या करना है, टू फाइंड। क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में देखो, अभी से, अभी अप्रैल शुरू है, अभी एग्जाम का कोई नामो पता नहीं है दूर दूर तक, लेकिन मैं अभी से कह रही हूँ कि कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए गिवन लिखिए, टू फाइंड लिखिए, पूरा डिटेल लिखिए। क्योंकि आप लोगों का अभी तक जो 12th तक एग्जाम हो रहा है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, वो एमसीक्यूज नहीं है। एमसीक्यूज आपका इंटरेस्ट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें होगा, तो वहां पे आप एमसीक्यूज ट्रिक्स इस्तेमाल करिएगा, शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करिएगा। लेकिन अभी आपको पूरा एक्सप्लोर करके लिखना है। टू फाइंड व्हाट हैड टू फाइंड 126 स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, 126 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, जरा सा रफ वर्क करो, रफ वर्क बहुत जरूरी होता है। 125 में प्लस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। हाँ, हाँ, हमने हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ती हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर हम b की जगह 125 प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, यानी कि हम a की जगह a रखें, a विल बी एनी इंटीजर, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, या हम इसको नेचुरल नंबर ले लें। ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, a नेचुरल नंबर है। अगर हमने a को नेचुरल नंबर ले लिया और b की जगह हमने 1 कर दिया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगी तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, टू ए 2a हो जाएगा, 2a और 1 का स्क्वायर 1। तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो क्या यूज कर रहे हैं हम क्या यूज कर रहे हैं, a प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर भी आपको बताना होगा कि व्हाट इज ए इज एनी नेचुरल नंबर, ए कोई भी नेचुरल नंबर, दिस इज द साइन ऑफ एलिमेंट। ये साइन होता है आपका, ये साइन होता है एलिमेंट का, या फिर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच सेट, बिलोंग्स टू, जो आपने लिया है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आपने ये देख लिया कि ये इसका स्क्वायर है, ए प्लस। तो अगर इसी तरह से हम यूज करें 126 का स्क्वायर, ए प्लस 1 यानी कि 125 का स्क्वायर ले ले, तो क्या आएगा, तो 126 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव, हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। 126 का स्क्वायर यानी कि 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 को हम लिख सकते हैं 125 प्लस 1, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग देंगे। बोलो, यहां तक समझ में आया, जो हमें निकालना है हमने उसी से लेकर शुरू किया। 126 का स्क्वायर, 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 प्लस 1, और दोनों का स्क्वायर था इसलिए हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब हम यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस 1 का स्क्वायर, हम 125 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, व्हाट इज दिस, विल बी 125 का स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 125 multiply 1 plus 1 square. Is it clear or not? पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर ऑप्शंस देखेंगे। Then what is 125 square? Do you know what is 125 square? अच्छा, मतलब तुमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा लेकिन तुमको पता नहीं है कि 125 स्क्वायर इज गिवन। भाई गिवन है, अटेंशन अटेंशन मेंटेन करिए, कैसे, अभी तो बताए ना, अभी अभी जस्ट 2-3 लाइन पीछे नहीं पता, हाँ?
So 125 square is given. So 125 square it will be 15625 plus, yes, what is twice of 125? So 125 का 250 और 1 का स्क्वायर 1। अब सबको ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करिएगा? 516 हो जाएगा। सारी प्लेस स्क्वायर करिए। 516, फिर 5 + 2 7, फिर 6 + 2 8 और 1 5। So what is 126 square? 126 square, it is 15876. This is your answer. Done. आपको जो ऑप्शंस दिए हैं अब आप उन ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 15876। हाँ हाँ। तो ठीक ठीक ठीक, देख लिया मैंने, समझ में आ गया। तो क्या है, आप 250 में प्लस करेंगी 1 तो क्या आ जाएगा? 250 में प्लस करेंगी 1 तो क्या आ जाएगा? अरे भाई मैं पूछ रही हूँ 250 में 1 प्लस करोगी तो क्या आ जाएगा? 251 आ जाएगा। तो ये तो आपको मतलब पूरा ऐड करना ही नहीं पड़ा, आपको ऐसे ही पता चल गया ना। आपने ऐड तो नहीं किया इसको। भाई हाँ, वही ऑप्शन होगा। ये बताओ, 3 = 2 + 1। बोलो मैं गलत बोल रही हूँ। 3 = 2 + 1। इज इट और नॉट? नहीं कहो, नहीं 3 है तो फिर, तो जो भी आपका आंसर आया 15876, वो एक्चुअली क्या होगा? वो 15625, उसमें 251 जब प्लस करेंगे तब आएगा। तो यही चीज है ना कि आंसर आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। अब आप यही सोचोगे नहीं नहीं यहाँ तो ऐड करना था, और ये कैसे आ गया आंसर? तो यही एक लॉजिकल थिंकिंग होती है कि आपको आंसर कैसे पूछा जा रहा है, आपको क्या लिखना है। आंसर हमेशा ऐसे घुमा फिरा के, ये क्या है भाई, डर जाओगे कि ये क्या कह रहे हैं आंसर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? ऑप्शन आपका 15625 में, यानी कि जो आपका 125 स्क्वायर दिया है में 251 ऐड करेंगे, ये आपका ऑप्शन सही है। अच्छा देखो, इसको ऐसे भी दे सकते थे कि 125 स्क्वायर प्लस 251। अगर ऐसे भी पूछ सकते थे तो ये भी ऑप्शन सही होता। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी ऑप्शन सही है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। What is area of square formula? Tell me area of square. साइड स्क्वायर, ठीक है। यू हैव गिवन विथ एरिया, एरिया आपको दिया है, एरिया इज गिवन। क्या गिवन है? गिवन एरिया, एरिया कितना दिया है? आपको क्या फाइंड करना है? मतलब आपको साइड फाइंड करना है। तो एरिया जहां पे दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया की जगह एरिया लिख लीजिए, 441 मीटर स्क्वायर। ओके। और साइड स्क्वायर है, साइड स्क्वायर लिख लीजिए। अब भाई यहाँ पावर 2 जब कहाँ जाएगी? पावर 2 जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगी, पावर 2 कहाँ जाएगी? इक्वल के दूसरे साइड जाएगी। तो ये क्या बन जाती है? स्क्वायर रूट बन जाती है, यानी कि 441 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ साइड। और 441 किसका है? 441 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 400 में 40 प्लस हो रहा है, तो ये 21 का स्क्वायर होगा। तो क्या आया? 21 मीटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में लगेगा।
और तो साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 21 मीटर इज इक्वल टू साइड। साइड यानी कि लेंथ ऑफ वॉट, किसकी लेंथ पूछ रहा था, लेंथ ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्क्वायर रूट, हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट वॉट। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। अच्छा, ऐसा स्क्वायर नंबर पता करना है जो डिविजिबल बाय हो, डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में, स्टेप 1, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 9, 8, जल्दी बताओ मुझे, 4, 9, 10 का एलसीएम बताओ। कैसे निकला, कैसे निकाला हमको बताओ ना, क्या करें हम, क्या लिखें। तो 3 से हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 9 18, और फिर 5 टाइम्स 180, ठीक है, 180 एलसीएम आ गया। हाँ, तो टू एक्चुअली इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसके फैक्टर्स में लिख लो, इसको कहाँ गया है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। 180 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 5। तो 5 जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर हम इसमें 5 जो एक्स्ट्रा जा रहा है मतलब पेयर नहीं है, उसको अगर हम पेयर बना दें, तो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं बाय 5। अगर हम 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा बताओ, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4, 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, 900, 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा ना, 900। अगर हमने 180 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो ये कितना आ गया, 900 आ गया। और 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, तो 3 हो जाएगा। और 100 का 10 होता है, यानी कि 3 × 10, तो कितना हो गया, 30। 30 डिविजिबल बाय, तो 3 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यही आ रहा है जो उसको डिविजिबल कर सकता है। ठीक है, डिवाइड करके भी अगर करते हैं तो 2 2 जा 4 कितना हो जाता, एंड 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 हो जाता, 4 9 जा 36 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये बताओ, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कह रहा है ना, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो स्मॉलेस्ट कहाँ रह जाएगा, मल्टीप्लाई में तो हमेशा चीजें इंक्रीज होती है ना।
मल्टीप्लाई का मतलब इंक्रीमेंट। अगर हमको स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमको क्या करना होगा? हमको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? 180 को 5 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 36 आएगा। तो इफ वी डिवाइड 180 बाई 5, वी गेट 36। और 36 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब स्क्वायर रूट निकाल लो तो 6 6 36। या कह दो कि 30, स्क्वायर रूट निकालने की क्या जरूरत है? 36 ही वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 6 36। हम्म। 10 से कैसे डिवाइड होगा? 10 तो डिवाइड 10 से डिवाइड होगा 3.6 आएगा। 4 9 36, 9 4 36, और 10 से डिवाइड होगा तो 3.6 आएगा। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, 6 ले लेते हैं, तो 6 तो ना 4 से डिवाइड होगा, ना 9 से डिवाइड होगा, ना 10 से होगा। तो आंसर क्या होगा? यही 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 90408 का परफेक्ट स्क्वायर निकालो, मुझे फैक्टर्स बताओ जल्दी से। 9408 का फैक्टर्स बताओ। 2 4 8 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 2 4 8। लीजिए, आज का पूरा क्लास ले लीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग यही आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे आज।
आपने देखिए 1479408 है। ये पूरा पूरा 2 से 147 कैसे आ रहा है आपका? 147 क्यों नहीं डिविजिबल है? 1 + 4 + 7 कितना होगा? 1 + 4 + 7 12 होगा। 12 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या है डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी रूल भूल चुकी हो तो 147 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 = 12 and 27 3 9 27। फिर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? 147 को 3 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन क्या आएगा बताइए। 49 किससे डिवाइड होगा? 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7 से होगा। तो क्या हुआ फैक्टर? जल्दी बताइए। 2 कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? 7 कितनी बार आया है? बताइए। 2 आया है। ठीक। तो 3 इज नॉट इन पेयर। 3 जो है वो किसी पेयर में नहीं है। इन फैक्टर ऑफ किसमें? इन फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर? 9408 का। सो क्या पूछ रहा है ना कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3। इसको किससे से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यू नंबर भी पूछ रहा है कि न्यू नंबर क्या बनेगा। तो भैया अगर 9408 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा? थ्री एट जा 24, 28224। और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने को भी कह रहा है। तो 28224 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा बताइए। ये होमवर्क है, आपको खुद से निकालना है। ये तो बता दीजिए निकलेगा कैसे। भाई देखो 16 है। 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो 16 को क्या करोगी? टू प्राइम फैक्टर इसका निकालोगी ना। 16 का प्राइम फैक्टर निकालोगी तो क्या आएगा? 2 8 जा 16। 2 8 जा 16। और फिर 8 कितनी बार जाएगा? क्यूब टाइम्स जाएगा। तो यानी कि 16 को तुम क्या लिखोगी? 16 को तुम लिखोगी, 16 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? फिर टू की स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें। 2 की पावर 4 से काम नहीं चलेगा। चलो हम एक सिंपल तरीका बता देते हैं, लॉन्ग तरीका नहीं बताते। थोड़ा ट्रिक है, सिंपल तरीका बता देते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। तो अभी मैंने बताया ना कि पावर 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो वो स्क्वायर रूट बन जाती है। लेकिन जब स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो 1/2 बन जाता है। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है वो जब हम इधर भेजेंगे इक्वल के तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। 1/2 बन जाएगा। और तुमने एक्सपोनेंट पढ़ा है? पिछली क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ा है ना? तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 × 1/2 कितना होगा?
हाँ तो कितना होगा? 4 × 1/2 आंसर क्या आएगा? अरे भैया, 2 1 जा 2 कटेगा और 2 2 जा 4 कटेगा। 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आएगा आंसर भाई। हम्म, क्या करती हो यार? 2 आएगा ना आंसर। 2 किस में आएगा? सिर्फ पावर में आएगा। यानी कि 2 की पावर, पावर में आएगा ना 2। 4 1/2 कहाँ लिखा था? पावर में लिखा था ना, तो 2 भी कहाँ आएगा? पावर में आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आपको पता चला कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? जो स्क्वायर रूट है पहले उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, फिर उसको स्क्वायर रूट हटा दीजिए, 1/2 पावर कर दीजिए और इस तरह से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए। फिर जो पावर बचे उसको फिर से पावर में लगा दीजिए, तो जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा। ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन तक हो गया, 7 8 9 आपका कल होगा। आपका टेस्ट है, मंडे इज टेस्ट डे। आज के लिए इतना ही पढ़ाई। अभी तो जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसको बाद में करेंगे, लेकिन अभी टेस्ट है आपका। तो टेस्ट में आप, आपका यही टेस्ट है कि आप 2 8 2 2 4 का स्क्वायर रूट निकालिए। यू हैव ओनली 3 मिनट्स। स्टार्ट। मीटिंग में मैंने टाइमर लगा दिया है।